हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम संघ सूची के विषय। आप सभी को मालूम है, हर एग्जाम में जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक जुड़ा हुआ हो वहाँ पर यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। बदलते पैटर्न के अनुसार हम जितने भी विषय अपनी संघ सूची में शामिल है वो सभी विषय हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एक एक विषय देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पर संघ सूची में शामिल है। बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन विषय है जो अपनी 7वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। आज हम बात करेंगे संघ सूची में शामिल, जिस पर केवल जो भी निर्णय लेता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का कोई भी वहाँ पर हक नहीं होता है। जो भी निर्णय है अपनी केंद्र सरकार लेती है। एक बार देख लेते हैं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची है जिसे हम यूनियन लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल अपनी संसद लेती है। जो भारत की संसद है वो ही इस विषय पर कानून बना सकती है। वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय शामिल है, जिसमें जो अपना मूल संविधान था उसमें 97 विषय शामिल थे और वर्तमान में कितने विषय है? 100 विषय शामिल किए गए हैं संघ सूची में। देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की रक्षा, नौसेना, थल सेना और वायुसेना। कहीं भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि नौसेना किस सूची का विषय है, या थल सेना या वायुसेना, तो तीनों ही जो अपनी सेना है वो कहाँ है? संघ सूची का विषय है। कहाँ की है? संघ सूची का विषय। इसमें समवर्ती और राज्य सूची का कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बदलते पैटर्न के अनुसार। सैन्य जो छावनियाँ होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि छावनियाँ किस विषय का है? तो छावनियाँ है वो अपना संघ सूची का विषय। क्या है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। नौसेना, सैन्य और वायुसेना के कार्य भी है हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि परमाणु ऊर्जा विषय है, तो संघ सूची का विषय है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। रक्षा के लिए आवश्यक उद्योग भी कहाँ का है? संघ सूची का विषय है। एक एक विषय पर हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिकता है वो संघ सूची का विषय है। नागरिकता है वो संघ सूची का विषय है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नागरिकता के अलावा हम बात करेंगे पासपोर्ट और वीजा को लेकर बात करेंगे, तो ये भी अपना संघ सूची का है। विदेशी जो मामले हैं, विदेशी जो निर्णय लिया जाता है, विदेशी मामले, वो विषय है संघ सूची का, ये भी हमें पता होना चाहिए। राजनयिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व, ये भी अपना संघ सूची का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौता, जैसे भारत सरकार ने कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया या कोई समझौता किया किसी देश के साथ में, तो वो भी अपने संघ सूची में आते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में पूछे जाते हैं। विदेशों के साथ संधियाँ, जैसे भारत ने किसी देश के साथ संधि कर ली है, भारत ने क्या है किसी देश के साथ क्या की है? संधि की है, तो वो संधि आएगी, वो आएगी अपने संघ सूची का विषय में। युद्ध और शांति, जैसे भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया है, भारत किसी युद्ध में शामिल हो गया है, तो वो संघ सूची का विषय में आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे विदेशी क्षेत्राधिकार, नागरिकता और देशीयकरण, प्रत्यार्पण आएगा। पासपोर्ट, वीजा हमने बता दिया है आपको। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्रा करना, जैसे विदेशी यात्रा करना, क्या है? विदेशी यात्रा करना किस में आएगा? विदेशी यात्रा करना, ये भी अपना संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है, इसमें शामिल किया गया है। समुद्री डकैती और हवाई अपराध, ये किस में आएगा? ये भी संघ सूची का विषय है। और देख लेते हैं हम बात करेंगे एक एक विषय पर लेकर बात करेंगे। जैसे वर्तमान में अपने 100 विषय इसमें शामिल किए गए हैं, तो 100 विषय हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वर्तमान में बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपको कथन निष्कर्ष के माध्यम से पूछा जाएगा और उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पूरे के पूरे हम देखेंगे कौन कौन से विषय अपने संघ सूची में शामिल हैं। रेलवे, NH नेशनल हाईवे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग पर नौवहन, समुद्री नौवहन और व्यापार, प्रकाश स्तंभ, प्रमुख बंदरगाह। अब बंदरगाह वाला क्वेश्चन आ चुका है। रेलवे का भी क्वेश्चन आ गया है। रेलवे संघ सूची का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची का विषय है। बंदरगाह है, ये बंदरगाह जो है ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में पूछ लिया गया है, तो ये है अपना संघ सूची का विषय। ठीक है, इसमें बात करेंगे अपन राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो भी अपना संघ सूची का विषय है। और देख लेते हैं, हम बात करेंगे बंदरगाह और हवाई अड्डों पर। हवाई अड्डा भी एक संघ सूची का विषय है, तो ये भी अपन को याद रखना है। वायुमार्ग, विमानन और
अपना हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ का है? हवाई अड्डा है अपना संघ सूची का विषय, ठीक है। यात्रियों और माल का परिवहन, रेल, समुद्र, वायु, ये सभी के सभी अगर आ जाए, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो संघ सूची में शामिल करना है। तो संघ सूची का अपना विषय है डाक तार, टेलीफोन, वायरलेस और प्रसारण। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन सा अपना है? टेलीफोन, डाक तार, वायरलेस और प्रसारण किस विषय का है? तो ये अपना है संघ सूची में शामिल किया गया है इसको भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम संघ की संपत्ति, मुद्रा, सिक्का, विदेशी मुद्रा, ठीक है। विदेशी मुद्रा, सिक्का और मुद्रा किस में शामिल है? संघ सूची में है। विदेशी ऋण, अब जैसे विदेशी ऋण भारत ने लिया है तो ये किस विषय का है? तो यह है संघ सूची का। विदेशी ऋण किस में आ जाएगा? अपना संघ सूची में आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस में आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, अपना संघ सूची में आ जाएगा। जो पोस्ट ऑफिस है उसकी बचत बैंक है वो भी अपना संघ सूची में है। लॉटरी वाला इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉटरी है, ये लॉटरी सिस्टम किस में आएगा? लॉटरी आएगा भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आयोजित, दोनों ही क्या है? एक तो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आयोजित की जाती है लॉटरी सिस्टम, वो आएगा अपना संघ सूची में। कहाँ आएगा? संघ सूची में शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं हम बात करेंगे विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करना, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य निगम का नियमन। अब जैसे निगम कर आता है, एक कौन सा आता है? निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स बोलेंगे हम, निगम कर, तो ये किस में आएगा? ये आएगा अपना संघ सूची में। किस में आएगा? संघ सूची में ये आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय निगम, सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो बैंकिंग वाला, बीमा और वित्तीय निगम आएगा, ये भी अपना। अब जैसे बीमा आ गया, बीमा किस सूची का विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है। जैसे एक अपना शेयर मार्केट आ गया, ठीक है। शेयर मार्केट किस में आएगा? मार्केट, तो ये मार्केट अपना आएगा किस में आएगा? ये आएगा अपना संघ सूची में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, ये किस में आएगा? अपना आएगा ये संघ सूची में आएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब कृषि आय के अलावा अन्य कर, जो भी कृषि आय के अलावा है, इनकम टैक्स है, वो सभी के सभी अपने संघ सूची में शामिल किया गया है। एक है कस्टम ड्यूटी, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सीमा शुल्क इसको हम बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटी बोलेंगे। ये जो सीमा शुल्क है ये अपना संघ सूची में आता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अपना आएगा निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर का भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निगम कर किस में आएगा? निगम कर आएगा अपना संघ सूची में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर टर्मिनल टैक्स लगता है, ठीक है, वो भी अपना आएगा संघ सूची में, ठीक है, वो भी आएगा अपना संघ सूची में। और देख लेते हैं, अब देखेंगे, ये हमने आपको बता ही दिया है, स्टॉक एक्सचेंज के लेन देन पर स्टाम्प शुल्क। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्टाम्प शुल्क किस में आएगा, सीधा पूछ लिया जाता है कि स्टाम्प शुल्क किस में आएगा, तो ये आएगा अपना संघ सूची में, ठीक है। समाचार पत्रों की बिक्री और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। देख लीजिए, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो समाचार पत्र होते हैं, अपने समाचार पत्रों की बिक्री आ गई, ठीक है, उनमें जो प्रकाशित जो विज्ञापन है उस पर जो कर लगाया जाता है वो कर किस में आएगा? वो कर आएगा अपना संघ सूची में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, वो किस में आएगा? संघ सूची में शामिल किया गया है उसको भी, ठीक है। एक बात करेंगे अपन सेवा कर, सर्विस टैक्स आएगा, जिसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है आपको, सेवा कर किस में आएगा? तो सेवा कर अपना आएगा किस में आएगा? सेवा कर अपना आएगा संघ सूची में। अब हम बात करेंगे कि कुछ जो अपन ने छोड़ दिए है विषय, और वो विषय पर हम बात करेंगे। जैसे एक आएगा अपना सुप्रीम कोर्ट का गठन। अब जैसे यहाँ पर लिख लीजिए आप, कुछ बिंदु मैंने छोड़ दिया था उसको बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो एक पन्ना अपन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे। एक अपन ने छोड़ दिया था, कौन सा? जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट का क्या है? इसमें शामिल किया गया है, कोर्ट का गठन कर लिया, जैसे गठन शामिल हो जाएगा संघ सूची में, संगठन हो जाएगा उसका, ठीक है, उसका संगठन करना, उसका क्षेत्राधिकार का बढ़ाना, ये सभी के सभी किस में आएंगे? ये सभी के सभी क्षेत्र आएंगे अपने संघ सूची में शामिल किया गया है। भाई एक चीज़ बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है, गठन है, वो सभी अधिकार किस में आएंगे? संघ सूची में आएंगे, सभी को मालूम है। एक अपना आ जाएगा यहाँ पर हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट आ जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट आ जाएगा, और उस हाई कोर्ट का वही गठन वगैरह करना, अधिकारी और सेवकों से संबंधित प्रावधान करना, क्या है कि
उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों से संबंधित प्रावधान करना, ठीक है। जैसे किसी केंद्र शासित प्रदेश यूटी के लिए उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्षेत्र बढ़ाना या घटाना। जैसे अपना यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, ठीक है। एक राज्य के पुलिस बल के अधिकार क्षेत्र को दूसरे राज्य में बढ़ाना केंद्र की अनुमति से ही होगा। जैसे संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों की तैनाती में राज्यों की सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर भी जो नियंत्रण है वो भी अपना संघ सूची का आएगा। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी इसमें शामिल किए हैं संघ सूची में। तीनों विषय लेकर आएंगे, तीनों सूचियों के बारे में हम बताएंगे कौन सी विषय किस सूची में शामिल है। तो ये जो भी मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कर हमें बताना। धन्यवाद सभी को।